320 accounts, chapter number 22. Continue. Now, the first one is simple average method. किसका सिंपल मेथड है? देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अंदर कितनी बेसिकली दो मेथड दी गई है, ठीक है, दो मेथड है। कौन सी दी? सिंपल एवरेज मेथड एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट मेथड। चलिए तो अब इन दोनों को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि सिंपल एवरेज मेथड किस तरीके से वर्क करती है। नाउ a fixed amount may be withdrawn every month, half yearly or annually. मेन कंसर्न यहाँ पर क्या बताया गया है कि अमाउंट जो विड्रॉ की जा रही है वो कैसी है? फिक्स है। आइदर जो अमाउंट होगी वो कैसी होगी? मंथली बेसिस पे होगी, हाफ ईयरली दैट मींस 6 मंथ, या क्वार्टरली भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन में एक्स्ट्रा अगर लिख दूं क्वार्टरली दैट मींस हर 3-3 महीने में लेगा वो, ठीक है, हर 3 महीने, 4 महीने में, या कोई 5 महीने के हिसाब से भी होता है, डिपेंड्स अपॉन। देन एनुअली तो पता ही है, साल में एक बार, बराबर। देन द इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फॉर व्हिच द अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर पर्सनल पर्पस बाय द पार्टनर। उस पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाएगा? जब वो पर्टिकुलर अमाउंट पार्टनर ने अपने ओन पर्पस के लिए ली और उसे इस्तेमाल की तब। The calculation of amount of interest which charged in different situation is shown as under. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पार्टनर पे। चलिए वो चीज देख लेते हैं हम यहाँ पे भी। The first one is when fixed amount are withdrawn at equal time interval. यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या होगा कि सेम एक पर्टिकुलर टाइम है ना, कि हर महीने, जैसे सैलरी का बोलते हैं कि हाँ फिक्स होती है कि महीने की आखिरी में मिल जाएगी, या नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को मिल जाती है, या 10 तारीख को, या 1 तारीख को मिल जाती है, ठीक है। सब जगह यही होता है। और इससे अच्छा एग्जांपल समझना हो तो आपके मोबाइल फोन तो जो रिचार्ज कराते हैं या डीटीएच रिचार्ज होता है वो पर्टिकुलर एक टाइम पे खत्म हो जाता है ना, वो परफेक्ट टाइम इंटरवल पे ही चलता है कि इतना टाइम है, इक्वल उतना ही टाइम चलेगा। जैसे a fixed amount is withdrawn by partner at equal time interval, say each month or we can say each quarter. The calculation of total time period in such situation will depend upon whether the money was withdrawn at the beginning of the month, middle of the month or we can say at the end of the month, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको क्वेश्चन मन में ये आना चाहिए कि सर मनी विड्रॉ तो हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बता दिया कि ईयर में हाफ ईयरली हो रहा है, लेकिन उस हाफ ईयरली में भी जो मंथ है उस मंथ के मैं स्टार्टिंग में पैसा ले रहा हूँ या उस मंथ के बीच में पैसा ले रहा हूँ, है ना, या तो मंथ खत्म होने के लास्ट में पैसा ले रहा हूँ, एंड में। दो ही चीज होती है, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग। तो ये 3 चीज के हिसाब से भी इसके मेथड्स हैं। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हमको, फर्स्ट एग्जांपल हमको आप सब्जेक्ट दे दिया गया कौन सा है? मनीषा विड्रॉ ₹1000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग December 31, 2013। कब तक? यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया कि कब तक उन्होंने पैसा विड्रॉ करते गए, 2013 तक उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। साथ ही साथ क्या बोला गया है? कंटिन्यूअसली 31 दिसंबर तक उन्होंने पैसा विड्रॉ किया हुआ है, बराबर। एक चीज और क्या बताई गई है कि मनीषा कहाँ पे पर्सनल यूज के लिए किया है ना, जो पैसे विड्रॉ किए पर्सनल यूज, दैट मींस ये क्या था? ड्राइंग्स है, ठीक है, विड्रॉ भी लिखा हुआ था, एंड फॉर पर मंथ, दैट मींस जितने मंथ आते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं ऑब्वियसली। तो 12 मंथ में उन्होंने कितने 1000 रुपीस पर मंथ लिए, ऐसे टोटल कितने 12000 तो हो ही गए होंगे। चलिए देन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एक साल का कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उन पे? 12% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। कितना चार्ज होगा? 12%, 12% दिया है। देन the calculation of average period and the interest on drawing in different situation would be as follow। चलिए अब किस तरीके से होगा देख लेते हैं अभी।
यहां पर अब आप वो एक चीज समझनी है कि अभी हमने इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या समझा था कि इंटरेस्ट हम किस बेस पे चार्ज करते हैं, कि कितना अमाउंट हमने यूज किया, बराबर, कि आपने कितना अमाउंट यूज किया तभी हम इंटरेस्ट लेंगे। अदर ऐसा तो है नहीं कि पहले ही पैसा ले लिया है या मंथ के बीच में उन्होंने पैसा दिया तो उसको 1 साल का इंटरेस्ट रेट काउंट करूंगा, नहीं। वो कैपिटल वाला भी इससे पहले जो देखा था जिसके अंदर शिल्पा एडिशनल कैपिटल लेके आ रही थी, तो मुझे उसका इंटरेस्ट देना होगा, तो मैं उसको 1 साल का इंटरेस्ट तो नहीं दूंगा। कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दूंगा कि जब से वो पैसा उस पर्टिकुलर फॉर्म में आया है और उस पैसे को मैंने एज अ कैपिटल इस्तेमाल किया होगा, उतना ही टाइम पीरियड का, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मैं उसे इंटरेस्ट दूंगा। सेम यहां पे भी अगर उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ करी है, ठीक है, तो कितने टाइम पहले विड्रॉ करी है उन्होंने और कितने टाइम तक वो यूज कर रहे हैं, तो उतना पर्टिकुलर मैं क्या रखूंगा उन पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, करेक्ट। चलिए कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला गया था, 12% इंटरेस्ट है ना। चलो आ जाओ। नाउ सिचुएशन एक दे दी गई है व्हेन मनी इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कब ले लिया, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब स्टार्टिंग में 1 जनवरी, हर तारीख की पहली तारीख जो होती है ना उसमें क्या कर लिया, पैसा ले लिया, बराबर। चलो यहां पे ले लिया 1 जनवरी 2013, कितना है 1000 रुपीस, ठीक है, चलेगा इस तरह से। चलो ले लिया कितना 1000 रुपीस, इंटरेस्ट रेट मुझे चार्ज करना है, कितने महीने तक ये वो यूज कर सकती है इस 1000 रुपीस को, फर्स्ट में लिया है जनवरी तक का, तो होता है दिसंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है, 12 मंथ होते हैं। इन्होंने मंथ के स्टार्टिंग में लिया है, दैट मींस ये 1000 रुपीस ये कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 मंथ तक, इसलिए यहां पर कितने लिखे 12 पीरियड, करेक्ट। देन द सेकंड वन 1 फेब को भी उन्होंने पैसे लिए, कितने 1000 रुपीस, इस पैसे को ये कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहां पे कितना आ गया इसलिए 11। नेक्स्ट 1 मार्च 2013 को भी अगेन कितना है 1000 रुपीस लिया है। चलिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, क्लियर। सेम इसी तरीके से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड दी नवंबर, क्लियर। अब रही बात अगर आप सोचो कि सर दिसंबर में इन्होंने 1 क्यों लिखा, दिसंबर में इन्होंने 1 क्यों लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है दिसंबर के देखो कौन सी डेट को, जो मैडम है ना, मैडम दिसंबर में कौन सी डेट को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 1 दिसंबर को, दैट मींस दिसंबर में तो टोटल 31 डेज होते हैं, है ना, कितने डे होते हैं 31 डेज होते हैं, और ये तो फर्स्ट डेट को ले रही है, दैट मींस अभी भी मैं फर्स्ट डे से ही काउंट करूंगा, तो 31 डेज का तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ना, दैट मींस ये 1 मंथ यूज कर रहे पूरा पैसा, 1 मंथ का मैं इनको इंटरेस्ट लगाऊंगा, इसलिए यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं 1 मंथ लिखूंगा। कितने मंथ तक और ये यूज कर सकते हैं, ये रहा ये 1 मंथ, इसलिए दिसंबर का 1 आ गया, क्लियर। बस इस तरीके से ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, टोटल हर महीने कितना लिया है 1000 रुपीस लिया था, ऐसे 12 मंथ तक लिया, कितना हो गया 12000, बराबर ना। नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ मंथ्स यू कैन से कितने थे, ऐड करो यहां पे, वी कैन से ऐसा सम करना है सबको, 12 plus 11, 11 plus 10, 10 plus 9, 9 plus 8, 8 plus 7, 7 plus 6, 6 plus 5, 5 plus 4, 4 plus 3, 3 plus 2 and 2 plus 1, you get 78. What you get? 78 periods, or we can say that 78 months. कंफ्यूज मत होना, मंथ 78 हो गए ऐसा नहीं है, एक बेसिकली हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसके लिए हमने इसे सॉल्व किया इस तरह से, ठीक है। ये मत पूछना कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जेन्युइन फॉर्मूला है, मैंने तो बनाया नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, बराबर।
78 आ गया। नाउ व्हेन मनी इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ द एवरेज पीरियड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। एवरेज पीरियड, चलिए तो एवरेज पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो भी देखो। अमाउंट देख लिए कितनी आई थी, है ना। चलो नाउ एवरेज पीरियड को इस तरीके से कैलकुलेट होगा, कितना है, टोटल ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। टोटल ऑफ मंथ कितने थे, 78 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 78 डिवाइड बाय 12, तो उसका आंसर आपको क्या मिल गया, 6.5। क्लियर, क्या बोल सकते हैं आप, आपको आंसर क्या मिल गया उसका, 6.5 इजीली, है ना। ठीक है, अगर इसको कैंसिल भी करते हैं तो 6 2 से चला जाता है, ये 6 1 से चला जाता, 1 3 13 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6.5 मिलेगा। और यू कैन से एज यू कैन राइट बराबर, दो वे है, 6.5 लिख सकते हो और 6 एंड हाफ, सेम ही आते हैं दोनों के दोनों, बराबर। तो कितने मंथ हो गए, 6 एंड हाफ मंथ्स। एक्चुअल कितना गया, 6 एंड हाफ मंथ्स। क्या है, एवरेज पीरियड है, क्या आ गया आपको, एवरेज पीरियड्स आ गए यहां पे ना। नेक्स्ट लिख लेना, अगर लिखना हो तो किस तरीके से सॉल्व हुआ है वो भी पॉज करके लिख लो। चलो यहां पर दूसरा भी एक तरीका है जिससे आप फाइंड कर सकते हो, अगर किसी को ऐसा हो कि सर ये मुझे से तो नहीं होगा, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है यहां पर कि दूसरे तरीके से कैसे होगा। क्या आएगा, सेम एवरेज पीरियड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग। हमने देखा था कितने पीरियड थे, 12 मंथ हुए थे, बराबर, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक का था, दैट मींस 12 मंथ। देन मिनिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग, सबसे मिनिमम कहां पर आया था, 1 था, इसलिए 1 डिवाइड बाय 2। 2 यहां पे क्यों आया है, क्योंकि एवरेज है, कितनी चीज पूछ रहे हैं, 1 2, तो इसलिए 2 आया। अगर कोई तीसरी भी चीज होती यहां पे, सो कुछ भी होता, जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर कुछ भी यहां पर होता, मुझे क्या निकालना था, एवरेज, तब मैं इधर 3 कर देता, ऊपर जितनी चीज होगी उतने से ही नंबर से वो डिवाइड होगा, तब आपको क्या मिलता है, एवरेज। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी स्टिल। चलिए 12 plus 1 upon 2 you get 13 by 2 and it's a 6 by 1/2 month, करेक्ट। दोनों मेथड से आपको सिर्फ आपका आंसर चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, एवरेज पीरियड चाहिए, दैट्स इट, और बाकी कुछ नहीं। चले आगे, देन कितने मंथ आए, 6 आए थे। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, अमाउंट 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, ठीक है, जैसे हम PR, है ना, एक मिनट, PRP भी बोला जाता है, मे बी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल रेट एंड पीरियड, ठीक है। चलिए 12,000, 12 by 100 into 6 by 12, ये कहां से आया, यहीं से, इस अमाउंट में से 6 by 12, आंसर किस तरीके से आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये यहां से ये कैंसिल, दैट मींस 1 2, अरे 1 2 0 into ये 6.5, ये जो मंथ था ना, यही चीज पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर दी जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर देंगे, कितना, 6.5, यहाँ पर मिसिंग है, लिख लेना, क्योंकि आया कितना था, 6 एंड हाफ, वही चीज से आएगा। कितना आ गया इंटरेस्ट, उनका 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 780 रुपीज उन्हें देना होगा। कितना, 780 रुपीज उन्हें देने होंगे अमाउंट, क्लियर। देन अब यहां पर नेक्स्ट सिचुएशन दी हुई है, एक पहला देखा कि जिसके अंदर बिजनेस या मंथ स्टार्ट होने से पहले ही पैसा ले लिया। अब अनदर सिचुएशन क्या है, जहां पर आपका बिजनेस स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन पैसा कब विड्रॉ कर रहे हैं, महीना खत्म होने के बाद, कब, एट द एंड ऑफ द मंथ,
सीधी सी बात है, कब ले रहे हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ। चलिए, एट द एंड ऑफ द मंथ की बात की जा रही है। चलो कुछ इस तरीके से रखता हूं मैं। अगेन आप लोग के लिए यहाँ पे नंबर लिख देता हूं। वैसे तो आपको किसी को जरूरत तो है नहीं, हम सब होशियार है। एंड 12 करेक्ट लिख दिया गया है। एट द एंड ऑफ मंथ है तो मतलब यहां पर जितने भी मंथ है उन सबकी एंड डेट होगी, बराबर। जनवरी में कब लिया इन्होंने? एट द एंड ऑफ जनवरी के मंथ में लिया है। अब मुझे इतना बताओ, जनवरी के लास्ट मंथ लिया है तो मतलब ये यूज कहां से कर पाएगी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये इतने ही टाइम पीरियड तक इनको मिल पाएगा, बराबर। उसे यूज कर पाएंगे। इंटरेस्ट इतने ही टाइम का लगाऊंगा मैं, क्लियर। कितना टाइम पीरियड लगेगा? इंटरेस्ट भी इतना ही लगेगा। काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसीलिए जनवरी का आगे कितने मंथ लिखेंगे हम लोग? 11 मंथ बचे सिर्फ। कितने बचे? 11 मंथ। कितना जाएगा? 11 एट द एंड बोला है ना, ठीक है। सेम फरवरी कितना है? 2013 28 एंड 29 नॉनसेंस जैसा दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर है ना, हम लीप ईयर फाइंड करते हैं। लीप ईयर कैसा होता है? हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है ना, तब आते हैं आपके 29 डेज। 2013 है, सीधी सी बात है, 4 से डिविजिबल नहीं है ना, प्रॉपर फॉर्म में 29 डेज तो आएंगे नहीं। क्लियर? चलिए नाउ सेम इक्वेशन अब फेब के एंड में इस्तेमाल किया है तो रिमेनिंग डेज कितने बचे? मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डायरेक्ट कितना लिख देंगे यहाँ पे, है ना? ओ सॉरी, है ना, कितना जाएगा? 10। सेम ऐसे ही आपको मार्च के लिए भी करना है। कितना जाएगा? 9, अप्रैल में 8, मई में 7, जून में 6, जुलाई में 5, अगस्त में 4, देन सितंबर में 3, अक्टूबर में 2, है ना, उसके बाद 2 ही बार यूज कर सकते हैं। देन नवंबर में 1 टाइम एंड एट द एंड दिसंबर। जब 31 दिसंबर को उन्होंने विड्रॉ किया तो मुझे बताओ कि वो कब इस्तेमाल करेंगे? यहां पर तो उनका जो ईयर है ना, जो अकाउंटिंग ईयर है, ये तो खत्म हो गया, बराबर, ये तो कंप्लीट ही हो गया। तो इसके बाद अगर वो जो यूज करेंगे तो वो तो 2014 के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उसको यहां पे स्पेसिफाई तो कर ही नहीं सकता। क्लियर? यहां पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं? नहीं। तो दिसंबर 31 दिसंबर 2013 को जो विड्रॉ किया उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट दूंगा? नहीं। तो 1000 के ऊपर कोई मंथ मिला क्या? कोई भी मंथ आपको नहीं मिला, बराबर। चलिए कैलकुलेशन कर लेंगे, हटा लेता हूं सबको। कैलकुलेशन करो, कितना आया? 12000। इन सब का टोटल करेंगे 66। डन। अगेन वापस से फाइंड क्या होगा? एवरेज मेथड, है ना, एवरेज कैलकुलेशन। व्हेन मनी इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ द मंथ द एवरेज पीरियड हैज बीन कैलकुलेटेड। सेम वे में होगा कैलकुलेट। कैसे होता है? टोटल मंथ डिवाइड बाय 12। क्लियर? टोटल कितने होते हैं? 66 हो गए थे। 66 डिवाइड बाय 12 दैट मींस 11 by 2। 11 by 2 को हम क्या बोल सकते हैं? 5 by 5.5 और वी कैन से एज 5 1 by half। ठीक है, इस दो तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर? अनदर तरीका भी है ना, दूसरा और कौन सा तरीका है जिससे आप ये चीज लिख सकते हो, बता सकते हो, है ना? मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग और वी कैन से एज मिनिमम। हां, तो मैक्सिमम कितना था यहाँ पे? मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग, यहां पर मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग, यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि मैक्सिमम हमारा था यहां पे 11 एंड द मिनिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग जो था वो था 0, है ना, तब जाके 11 by 2 आया तो 5 आया
कितना मिल गया, या आप बोल सकते हैं 5.5 मंथ। ठीक है, ये दो में से आप कोई भी लिखो चलेगा, ज्यादातर यही लिखा तो सही है। करेक्ट। नाउ फाइंड कर लेते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12,000 था, 12% इंटरेस्ट था, 11 बाय हाफ किया ही हुआ है ना। देखो यहाँ पर आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से लिख दो, बराबर, क्या करो, या तो इस तरीके से लिख दो 11 बाय हाफ या 1 बाय हाफ, बराबर। चलो देन 2 0 0 कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है, ओके, करेक्ट। देन 12 6 डन, करेक्ट। 12 6 है। यहाँ पे 1 मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम आया है, लास्ट 5 बाय 5 you get 5.5 divided by 12 number of days। अगर इसकी जगह मैं अगर कर दूं यहाँ पे 5.5 तो जाइए, चलो ये आंसर आना है ना, ठीक है, ये दिया हुआ, इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5.5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इतने ही थे, इसकी जगह 55 बाय 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ये 0 से ये कट गया, 12 से ये 12 कट गया, ठीक है। बचे कितने, 55 12 इंटू 55, ठीक है, तो 12 इंटू 55 अपनी कैलसी में निकाल लो कितना आ जाता है, ठीक है, अपनी कैलसी में करो कितना आएगा, जैसे 12 5 are 60 0 6 12 5 are 60 66, here we get the answer 660, बराबर। किस तरीके से आया है आंसर, समझ में आया, समझ में आया किस तरीके से आया। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत दो, क्लियर, कैसे आ रहा है, 12,000 दिया ना, है ना, फॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। 12% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था आप पे, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने मिल रहे थे, या तो आप इस तरह से 5.5 डिवाइड बाय 12, करेक्ट, यही कुछ था आपके साथ भी, बराबर। चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ डेज बताना है ना, यहाँ पे कितने हुए थे, पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूं, नीचे 0 कर दूं, ठीक है, नीचे क्या कर दूंगा 0, नीचे अगर 0 किया तो नीचे 0 किया, बराबर, तो अब यहां पर क्या हो गया 55 1 2 0, क्लियर। देन किस तरह से होगा, 0 0 कैंसिल, यहां से 0 कैंसिल, यहां से 0 कैंसिल, ये गया ये चला गया, बराबर। बचे कितना सिर्फ 12 और 55, करेक्ट, कितना बचे 12 इंटू 55 करके देख लो कितना आता है, ₹660 ही आएगा। तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ये आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिल गया। किसके ऊपर, 12,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, 6,060 रुपीस पे करना होगा, क्लियर, इजी, समझ में आया, कितना आ गया, है ना। ये ईच एवरी मंथ का है, हर महीने को कितना पैसा देना होगा, बराबर, मंथली बेसिस पे है कि हर महीने कितना पैसा जाएगा उनकी तरफ से, 660, है ना। चलिए, एक साल का मतलब उनका आ गया एनुअल इंटरेस्ट कितना देना है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी, मिडल, कितनी बात करते हैं मिडल की, when the money is withdrawn in the middle of the month। अब यहां पर क्या है, पैसा विड्रॉ तो किया है लेकिन मिडल ऑफ द मंथ, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, सेंटर, जैसे बोलते हैं ना वो 10 से 20 तारीख के बीच में, कैसा मिडल पार्ट है ये, बराबर। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट विड्रॉन, सेम पीरियड आपको दे दिया गया है, बराबर। देखो ये सारी डेट दे दी गई है, हाफ मंथ है ना, हाफ मंथ के एकदम एंड में हुआ है, ओ सॉरी मिडिल में हुआ है, क्लियर। 15 जनवरी 2013 1000 रुपीस था, 11.5 कैसे आ गया, ये जरूर होगा आपको डाउट, तो वो इस तरीके से, इससे पहले वाला जो हमने देखा
जो एंड में हम लोग विड्रॉ कर रहे थे, बराबर। तो कितना आ रहा था 11 कर रहे थे क्योंकि एंड में हमने लिया है। बाकी कितने महीने तक वो चल सकता था 11 महीने, सीधी सी बात है। तो उसको आप 11 समझो। अब रही बात 0.5 की, 0.5 यहां से आया क्योंकि ये चीज क्या है मिडल सेंटर में आ रहा है। किसी एक रुपए का अगर मैं सेंटर गिनूं तो उसको बाइफरकेट करूं तो 0.5 बन जाएगा, है ना। उस 1 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 0.5 हो जाएगा, बराबर। प्रीवियस वाले में उसे प्लस कर दूंगा तो कितना आ गया 11.5, बराबर। सेम आप इसी तरीके से कैसे करोगे, इसी तरीके से फेब में 10.5, मार्च का आ जाएगा 9.5, अप्रैल का आ जाएगा 4.5, मई का आ जाएगा 7.5, देन 6.5, जुलाई 5.5, अगस्त 4.5, देन सितंबर 3.5, अक्टूबर वाला 2.5। ये सब इतने टाइम यूज तो कर सकते हैं, इतने मंथ तक। नवंबर वाला 1.5। अब बात आई दिसंबर वाले पे। दिसंबर वाले का यहाँ पर क्या है 15 दिसंबर को लिया था पैसा, बराबर। दैट मींस बिजनेस क्लोज होने से 15 दिन पहले तो लिया है, मतलब 15 दिन का मैं इंटरेस्ट तो चार्ज करूं। मैं कितना 15 दिन का चार्ज कर सकता हूं। दैट मींस उस मंथ को मैं क्या बोल सकता हूं कि हाफ मंथ का मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा भाई तेरे पे, है ना, क्योंकि उसने स्टार्ट उसी वक्त लिया है। तो इसलिए कितना 0.5 तो आएगा ही, आधे में लिया है ना। अगर दिसंबर की स्टार्टिंग में होता तो 1 मंथ लिख देता, एंड में होता तब तो कुछ हुआ ही नहीं, कितना आ जाता 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अमाउंट विथड्रॉन ऐड करो, कितना हो गई 12,000 रुपीस। पीरियड कितने हो गए 72, कितने हो गए 72। देन नेक्स्ट स्टेप आपका यहां पर क्या आ जाएगा, when money is withdrawn, again मिड वैल्यू के ऊपर है, एवरेज पीरियड फाइंड करना है। टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइड बाय 12, 72 मंथ्स डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 6 मंथ क्या है आपका एवरेज, बराबर। अगेन अनदर फार्मूला एवरेज का, मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग प्लस मिनिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ गया आपके अमाउंट 11.5 plus 0.5 divided by 2, 12 by 2 equal to you get 6 month, बराबर 6 month मिल गए। 12,000 into rate of interest into 6 by 12, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, then 120 into 6 you get 720 rupees only। क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इतना दे रहा होगा, बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एट इक्वल टाइम इंटरवल बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहां पर क्या है क्वार्टर वाइज बात की गई है। इफ द मनी इज विड्रॉन, ठीक है, इफ द मनी इज विड्रॉन बाय पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, ईच क्वार्टर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल मनी withdrawn during the year for an average period of 7.5 month। कितना 7.5 month की वो बात कर रहे हैं। चलो इसी चीज को किसमें समझो, इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3, Sunny and Himanshu are partners in the firm sharing profit and loss ratio equally। यहाँ पे sharing profit and loss ratio भी आता है equally। Then during financial year 13, Sunny withdraw rupees 20,000 quarterly at the beginning of each quarter। ठीक है, each quarter बोला गया, that means वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही कितना ले रहा है 20,000 रुपए इजीली ले रहा है। If the interest is to be charged on drawing 8% per annum, calculate the amount interest to be charged at the end of year। तो at the end of the year कितना अमाउंट मिलना चाहिए, मतलब ऐसा इंटरेस्ट हम लेंगे उससे। सीधी सी बात है, क्वार्टरली है, बराबर, हर 3 महीने के हिसाब से जाएगा, से 4 महीने तक वो कंटिन्यू रहेगा। चलो
तो स्टार्टिंग का पहले यहां देखो, ध्यान देना इधर किस तरीके से आएगा। यहां पर ज्यादा हो तो आप कुछ इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वार्टर आएगा जनवरी फरवरी एंड मार्च। दैट मींस जनवरी से मार्च तक का हो गया क्वार्टर फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट क्वार्टर। देन मार्च का तो एंड हो जाएगा, अप्रैल से चालू होगा, है ना, अप्रैल से चालू होगा। देन अप्रैल, मई एंड जून। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा इसके बाद, जून है, जून के बाद, ठीक है, जून के बाद जुलाई, ठीक है, जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये क्या हो गया इनका थर्ड क्वार्टर। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट वन इज दिसंबर। ऐसे इनके कितने हो गए, ये 4 क्वार्टर हो गए बेसिकली। कितने, 4 क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, ठीक है, बराबर। समझ में आया कैसे आया फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उन्होंने यहां पर उस डेट को ही लिखा हुआ है। साथ ही साथ क्यों उन्होंने जनवरी लिखा, क्योंकि यहां पर मैं पहले ही बता दिया गया कि वो पैसे कब विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। दैट मींस उनके बीच में इंटरवल कितना है, 3-3 महीने का, और साथ ही साथ वो उसकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रहा है ना, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मंथ। तो जनवरी है फर्स्ट, तो जनवरी की पहली तारीख को वो पैसा ले रहा है। देन नेक्स्ट क्वार्टर में अप्रैल की फर्स्ट डेट को पैसा देगा, जुलाई की फर्स्ट को। देन नेक्स्ट क्वार्टर जब आएगा अक्टूबर की फर्स्ट डेट को पैसा ले रहा है, बराबर। अमाउंट जो बोली थी वो कैसी थी, इक्वल 20 20 20 एंड द लास्ट वन इज 20, बराबर। चलो अब यहां पर बात है कि कितना टाइम पीरियड के लिए उसने इस्तेमाल किया वो चीज, कब हम कितना उसमें चार्ज लगाएंगे। जैसे यहां पर इन्होंने कब लिया था, फर्स्ट डेट को ले लिया था जनवरी की। मैं कब से देखूंगा, वो भले क्वार्टरली ले रहा है, ठीक है, ये जो पर्सन है ये भले क्वार्टरली ले रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना। इसने कब लिया मेरे पास से पैसा, फर्म के पास से पैसा कब गया, 1 जनवरी। दैट मींस मैं जनवरी को काउंट करूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड द लास्ट वन इज दिसंबर। दैट मींस मैं 12 मंथ का टाइम पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट जो है चार्ज करूंगा। क्लियर। तो कितने मंथ का मैं चार्ज करूं, यहाँ पे 12 मंथ का मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करूंगा भाई इससे तुम्हें, बराबर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसने कब लिया है, अप्रैल में इसने लिया था वापस से कितने, 20,000 रुपए। अप्रैल के स्टार्टिंग में है, इसलिए अप्रैल को भी काउंट करूंगा मैं, ठीक है, बराबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दैट मींस अब कितने 9 मंथ का इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 9 मंथ के हिसाब से मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बराबर। सेम वैसा ही अब जुलाई के लिए आ गया तो कितने 6 मंथ के लिए क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सेम वैसे ही अक्टूबर में लिया था, देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो 3 महीने का 20,000 रुपए के ऊपर मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बराबर। चलो अमाउंट कितनी थी, 20,000। एक एक करके करना है यहाँ पे, तो समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं। चलो स्टार्टिंग कितना था, यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, कितना परसेंट आपको बोला गया था, 8%, इसलिए 8% 12/12, 12 महीने के ऊपर, 12 तो महीने है और उन्हीं के ऊपर मैं चार्ज कर रहा हूं। दैट मींस इक्वली हो गया, कैंसिल हो गया ये, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1600 रुपए क्या देना होगा उसको, 1 साल का इंटरेस्ट। किसके ऊपर, जो फर्स्ट क्वार्टरली उसने लिया था 20,000 के ऊपर कितना देगा वो, 1600 रुपए इंटरेस्ट देगा फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से। आज सेकंड क्वार्टर पे 20,000 रुपए लिए थे, 9 महीने के हिसाब से थे, तो उसी के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है उन्होंने, जो पीरियड्स थे उसे आगे ले लिए और जो परसेंटेज थे उसे पीछे कर दिए, ठीक है, चलता है। लेकिन ज्यादा हो तो ये वाला जो स्टेप है ये सबसे बढ़िया, ठीक है, PRN
PRN, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ डेज। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बराबर है ना, बराबर। चलिए ये भी सेम कुछ इस तरीके से ही होता जाएगा, कैंसिलेशन आपको करते जाना है, क्लियर। जैसे ये 3 से आएगा 3 4 जा 4 2 जा 3 2 जा 6 और ये आ गया 3 आ गया 1200, बराबर। कैलकुलेशन अपने आप से थोड़ा फास्ट करो कि कैलसी की जरूरत ना पड़े। इतनी देर में आप जब तक ये कैलसी पे, जिसका मैथ्स थोड़ा अच्छा होगा, जब तक आप इतनी चीज कैलसी पे करोगे, मे बी वो यहाँ तक तो सॉल्व कर चुका होगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट करने जैसी चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये 2 से क्या, ये 100 आ गया, 100 8 जा 800, क्लियर, सिंपल सा है। देन वापस से ये 3 4 जा 4 2 जा, ये 2 0 गए, यहाँ पर आ गया 400, बराबर। इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि बहुत मेहनत करनी पड़े, बराबर। एक बार नोट डाउन कर लो सब, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ठीक है, सब बढ़िया ही है, क्या नोट करेंगे, चलो। बराबर। देन टोटल अमाउंट हम चेक करेंगे कि कितनी अमाउंट अभी तक वो ले चुके हैं, 20 20 20 एंड 20, 4 टाइम्स 80, दैट मींस कितना हो गया, 80,000 की अमाउंट वो एक साल में विथड्रॉ कर चुके हैं। इन्हीं सब के ऊपर उनको इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ था, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कितना है 4000 रुपीस टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ, कितने 80,000 के ऊपर, बराबर। 80,000 पे कितना हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% चार्ज यहाँ पे हो गया। अदरवाइज जो कैलकुलेशन होता था पहले कि नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसे ही चार्ज कर लो, तो 80,000 के ऊपर अगर 8% इंटरेस्ट चार्ज हो जाता, ठीक है, एक साल का, तो हर जो पार्टनर है वो कितना उसको पैसा देने पड़ते हैं, 6,400 रुपए देने होते हैं, है ना। तो यहाँ बच गए उसके कितने 2,400 रुपए जो है वो बच गए अमाउंट, बराबर। कैसे बच गई, इस मेथड से। अदरवाइज बहुत से लोग क्या करेंगे, हाँ अरे काम करो उसका टोटल कर लो और इसी के ऊपर इसका परसेंटेज निकाल के इंटरेस्ट कर दो। भाई पहले देखो सर उसने कितने टाइम पीरियड कर लिया, उतने पे आप ब्याज लगाओगे ना। ऐसा थोड़ी कि अभी उस बेचारे ने अभी पैसे लिए थे आपसे 20,000, तो आप एक साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करोगे, कितना 3 महीने के लिए ना, तो 3 महीने का काउंट करो, बराबर। चलो इन फ्यूचर में भी याद रखना कि इंटरेस्ट इसी तरीके से काउंट किया जाता है सभी जगह पे, बराबर। देन अल्टरनेटिवली द इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेट ऑन द टोटल सम विथड्रॉन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज 80,000 इन केस फॉर अ पीरियड ऑफ 7/2 मंथ, बराबर। 7/2 मंथ कैसे निकाला होगा, वही सेम नंबर ऑफ मंथ्स को ऐड किया, एवरेज मंथ निकाला है, देन आपको क्या आ गया 7/2 मंथ फाइंड आउट किया। चलो देख लो कैसा है एवरेज, क्या है ये एवरेज मंथ बोला था ना आपको, एवरेज मंथ कितने थे 12,963, 12,963, टोटल कितना होगा 4, इसने डिवाइड भी किससे किया 4 से, एवरेज मंथ मिला, कितना आया आंसर 15/12, उसको कर सकते हैं तो कितना आ गया 7/1/2, ये वही चीज है, ठीक है 7/1/2, क्लियर। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो तब भी आंसर सेम ही आएगा, दैट मींस आप दोनों तरीके से कर सकते थे, ठीक है, आइदर वो भी तरीका सही है और ये वाला तरीका भी सही है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका इजी पड़ता है, बराबर। क्योंकि मेन हमारा काम क्या है, हमें तो आंसर चाहिए भाई, ठीक है, क्या चाहिए आंसर। सेम टोटल सम ऑफ विथड्रॉन इनटू रेट इनटू 7/12 इनटू 1/2 12, बराबर। घूम फिर के सारी चीजें की गई है, इसकी जगह करना हो तो यही हो सकता है, ये 7/12 था, इसको ऐसा करो, अदरवाइज इसकी जगह क्या हो सकता है 75 डिवाइड बाय 102, इतनी अमाउंट हट जाती, बराबर। ये जो है पूरा हट जाता, 0 से 0 चला गया, यहाँ से ये अमाउंट चली गई, ठीक है। देन लंबी प्रोसेस क्या हो जाती है, कैंसिलेशन की हो जाती है, क्लियर। ये अमाउंट क्या है 15/2, ये रहा 7.5, 12 क्या डिसाइड कर रहा था आपके मंथ, इसलिए 1/मंथ, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई भी 1 से करूंगा तो आंसर भी कितना आएगा 7.5, इसीलिए 1/12 ही लिखा जाता है वहां, ठीक है। आंसर कितना आएगा 4000 ही आएगा, कैलसी में आप लोग चेक कर सकते हो, डन। चलो
अब बात कौन सी करते हैं, सेम वही आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, सिर्फ सिनेरियो क्या चेंज हो गया होगा, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। बस यहां पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज हुआ है, क्या कि अब जो अमाउंट है वो विथड्रॉ तो की गई है, लेकिन कब, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जो क्वार्टर एंड होगा उस तारीख पे उसने पैसे विथड्रॉ की, दैट मींस जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के 31 मार्च को उसने विथड्रॉ किया है। तो सीधी सी बात है 31 मार्च को अगर विथड्रॉ किया है तो उसे मिला कितना, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, उसने एक साल के लिए पैसा लिया था बराबर, दिसंबर तक का, तो दिसंबर तक कितना 9 महीने हुए, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा वो कितने पे चार्ज करूंगा, 9 मंथ पे ही चार्ज होगा। यहां पर क्वार्टरली का सिर्फ मतलब क्या है कि भाई वो इतना टाइम पीरियड है, क्वार्टरली क्या दिखा रहा है, ये टाइम पीरियड है, या आप बोल सकते हो इंटरवल है कि इतने इतने गैप में वो पैसा ले रहा है बराबर, हमें जैसे जरूरत होती है हम उस हिसाब से लेते हैं ना, तो ये वैसा ही है, ठीक है। When the amount are withdrawn at the end of each quarter, the amount of interest is calculated on total drawing for a period of 4.5 month. बराबर 4.5 month। डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हो कि किस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ऊपर बताया था ना 4.5, that means you can write as a 4/1/5 or you can write as a 4.5 month, है ना, ये आ जाएगा। क्या है, एवरेज मंथ, डायरेक्ट आपको बता दिया जैसे ऊपर बताया था वही है। देखेंगे आगे कैलकुलेशन भी कि किस तरीके से आता भी होगा। इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, इफ द मनी इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, द एवरेज पीरियड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी टेकन एज 4.5 मंथ। ये बताया गया है 4.5 मंथ आएगा। चलो देखते हैं, आ जाओ। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करेक्ट। चलो 31 मार्च बता दी गई आपको, यहाँ पे क्या है 31 मार्च कितना लिया, 31 मार्च क्यों आया, क्योंकि जनवरी से चालू था ये, जस्ट अ सेकंड, है ना, करेक्ट, आप सही रहेगा बराबर। कौन सा जनवरी, अरे ये तो जाम हो गया, करेक्ट, कौन सा है जनवरी से मार्च एंड बोला था, दैट मींस मार्च मंथ का एंड, जनवरी टू मार्च क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, क्वार्टरली वो क्या ले रहे, पैसा ले रहे, कितना 20,000 लिया, मार्च के बाद से दिसंबर तक का मंथ काउंट कर लो, 9 मंथ्स हो रहे, तो उस बेस पे चार्ज करेंगे 20,000 इनटू 9/12, 9/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8/100, आंसर कितना आ गया 1200, करेक्ट। देन नेक्स्ट पे आ जाओ, जुलाई बराबर, मार्च बाद क्या आएगा अप्रैल, तो अप्रैल से जून, जून का लास्ट डेट होगी 30, 20,000 अगेन 6 मंथ तक का यूसेज होगा उनका बाद में, तो उस बेस पे आएगा कितना 800 रुपीस। देन जून के बाद क्या आता है, सेम जून जुलाई बराबर, जुलाई से सितंबर थर्ड क्वार्टर, ये कैसा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बराबर। नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ बराबर, जुलाई टू सितंबर 23 मंथ, देन कितना आ गया 400 रुपीस आ गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर में कब लिया है 31 दिसंबर को लिया है 20,000, कितने मंथ होंगे, चार्ज होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर उसने लिया है, दैट मींस ये फाइनेंशियल ईयर उनका यहाँ पर ही खत्म हो रहा है, ओपनिंग ईयर एंड द क्लोजिंग ईयर, ठीक है, क्लोजिंग मंथ, ये ओपनिंग मंथ क्लोजिंग मंथ, दैट मींस उन्होंने कितना टाइम यूज किया, अगले महीने तो वैसे ही देना होगा, एक साल के हिसाब से बोल रहे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज होगा क्या, नहीं भाई, अगली तारीख को सारी चीज सूद समेत वापस ही देनी है उसे, ठीक है, जीरो हो गया, टोटल कर लो इसका, इसका कितना है 80,000,
मंथ कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड कितना 18 मंथ। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 2400। क्लियर? देन अब क्या हो गया यहाँ पे, एवरेज मंथ फाइंड करेंगे जैसे बाकी सब में करते थे हम। चलो कैलकुलेट क्या हो गया, सेम 9 6 3 एंड 0 दिया हुआ है। 9 6 प्लस 3 प्लस 0 4 है ना, 0 है लेकिन स्टिल इट्स अ नंबर, नंबर के अंदर ही काउंट होता है तो उसकी भी वैल्यू आएगी 9 6 3 0 4। ये तो बहुत सारे अरे सर 0 तो है, दैट मींस 3 हुए ना, नहीं 4 ही होंगे, आंसर रॉन्ग आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आया 4 एंड हाफ आ रहा है यहाँ पे, बराबर। चलो अभी सॉल्व करेंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 80,000 8 by 12 8 by 100 into 9 by 12, करेक्ट। 9 by 12 9 by 12 9 by 2 है, ये अमाउंट है। ठीक है, 9 by 12 में तो गलत हो जाएगा। चलो 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 जा 4 3 जा 3 3 जा, बराबर। 3 3 जा बचा कितना, देन कितना आ गया 800 into 3 कितना आता है 2400, बराबर। कैलकुलेशन में चेक कर लेना, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9 by 2 है ना, 9 by 12 थोड़ी हो सकता है, दो बार, ये तो 2 बार 12 आ गया, तो ये तो फिर तो 2 ईयर का डेटा हो गया है ना, 1 साल का चाहिए तो एक बार 12 आएगा, करेक्ट। श्योर, समझने से चीजें सिर्फ बेसिकली है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, इन सभी पे आपको क्या करोगे, जितना ध्यान दोगे उतना बेटर रहेगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, when fixed amount is withdrawn at the middle of each quarter, क्या बोला गया है, when fixed amount is withdrawn at the middle of each quarter, बीच में अगर उन्होंने कोई अमाउंट विड्रॉ करी तब क्या होगा, when the amount are withdrawn at the middle of each quarter, the amount of interest is calculated on the total drawing for the period of 6 months। सीधी सी जेन्युइन बात है, वो कब ले रहा है, मिड वैल्यू में ले रहा है, बराबर। तो मिडिल में ले रहा है तो दैट मींस है कितना, ये 12 मंथ है, मिड में ले रहा है डिवाइड बाय 12, दैट मींस 6 मंथ का आ जाएगा, डायरेक्ट बिना सोचे समझे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देन जी, when no specific period, अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, क्या बोला गया है, जी पोर्शन, when no specific period of drawing is given in the question। अब यहां पर एक क्वेश्चन कैसा है, जैसे अभी तक हमने क्या देखे कि एक स्पेसिफिक डेट बता दी गई, टाइम पीरियड बता दिया गया, इंटरवल बता दिया, टाइम इंटरवल कि उनके बीच में कितना गैप है, और जो अमाउंट भी है वो सेम अमाउंट उस सेम डेट पे वो अगेन एंड अगेन लेते जा रहे हैं। अब यहां पर ऐसा सिनेरियो दिया है कि यहां पर कुछ आपको पता नहीं होगा, वो अमाउंट भी चेंज होगी और जो टाइम इंटरवल होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो उस बेस पे आप किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इफ नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन फॉर व्हिच द ड्राइंग विल बी चार्ज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, किस बेस पे होगा, वो 6 मंथ के हिसाब से उसे कैलकुलेट किया जाएगा, बराबर। हमारा जो इलस्ट्रेशन है इसी में हम इजीली समझ जाएंगे इसको कि किस तरीके से होता है ये।